डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुख समृद्धि आपके आंगन में झिलमिलाए, दीप अमन का चारों ओर जगमगाए। है मौसमी की, जो कि एक सिट्रस फूड है। साथ के साथ इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं मौसमी पे एक खास रिपोर्ट को। भारत की जलवायु सभी प्रकार के ताजे फलों की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत दुनिया में फलों की पैदावार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत में 112.62 मिलियन मीट्रिक टन फलों की पैदावार हुई है, जबकि साल 2023-24 के दौरान फलों की खेती का रकबा 7.04 मिलियन हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मौसम्बी की करें तो भारत में मौसम्बी की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में की जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में भी मौसम्बी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मौसम्बी की खेती से किसानों की अच्छी कमाई होती है, क्योंकि भारतीय बाजार में मौसम्बी की मांग साल भर बनी रहती है और इसका दाम भी मंडियों में अच्छा मिलता है। वहीं बात मौसम्बी की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में मौसम्बी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर मौसम्बी की उपज 38,14,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मौसम्बी की पैदावार 39,46,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल मौसम्बी की पैदावार में 1,32,000 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर मौसम्बी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में कुल बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22.94 लाख टन कम है। आजादपुर मंडी में हम आ गए हैं मौसमी के किसानों के पास और चलिए जानते हैं उनसे कि कैसा रहने वाला है मौसमी का बाजार और क्या उन्हें अपनी पैदावार के उचित दाम मिल पा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ काफी सारे किसान हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सैयद आसिफ। आप यहाँ पे मौसमी का जो आप लेकर आते हैं अपनी पैदावार, उसका आपको क्या दाम मिलता है यहाँ पे? अभी ये 2 दिन में मार्केट थोड़ा ठीक हुआ, 2 ही दिन में, बाकी दिन में थोड़ा लॉस में ही चला। अभी मौसमी का आने वाले समय में, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है और अभी
बहुत शादियों का भी सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या किसानों को अच्छे दाम मिल पाएंगे? उम्मीद तो है अच्छे दाम मिलने चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र से है, अमरावती नागपुर से हमारा माल आता। बारिश के कारण जो है तो अच्छा खासा नुकसान होने की वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से मालों में बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। बगीचों के अंदर जिसने 100 टन माल पकड़ा उसका 50 टन माल निकला। ये बारिश के कारण नुकसान ज़्यादा हुआ। और आप चाहते हैं कि मौसमी में सरकार से आप कुछ गुजारिश करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे आप बताएं। सरकार से यही गुजारिश है कि जो पिछले बारी में जो हमारे पास बारिश हुई उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान द्वारा महाराष्ट्र सरकार उस पर ध्यान दे, केंद्र सरकार उस पर ध्यान दे तो हमारे लिए अच्छा होगा। व्यापारी भी बहुत नुकसान में है, किसान के तो ठीक ठाक है, लेकिन व्यापारी बहुत ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि हम माल पहले ये फसल आने के पहले जब गुंडी टाइप माल रहता है हम जब भी किसान से माल ले लेते हैं। जब माल पूरा 6 महीने माल को संभाल के उसको बड़ा करके फिर मंडी लाते हैं, उसमें हमारा पैसा ये साल हमको बहुत दिक्कत हुआ है। अभी उम्मीद करते हैं कि सरकार भी कुछ ध्यान दे व्यापारी के ऊपर तो बेहतर रहेगा। तो चलिए, हमने जाना किसानों से आज़ादपुर मंडी में कि कैसे मौसमी को जो बरसात की मार पड़ रही है उससे किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पे आशा की किरण बनी हुई है कि आने वाला फेस्टिवल सीजन उनको मौसमी के अच्छे भाव दिलवाएगा। अभी आज का बाजार मौसमी में एक नंबर अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से एक नंबर का बाजार जो है वो 48 से 50 रुपए का बाजार है। 2 नंबर का साइज है उसका बाजार जो है वो 48 रुपए का है, और 3 नंबर का बाजार जो है वो 43 से 44 रुपए का है। 4 नंबर का बाजार जो है वो 34 से 35 रुपए का है। और ऐसे अकॉर्डिंग टू आने वाले टाइम में कि बाजार जो है वो स्टेबल रहेगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फसल जो कमी है, कीनू और माल्टे की कमी के बदल के कारण बाजार को तेजी ही मिलेगी। दिल्ली में 2 राज्यों से मौसमी आता है, महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से। मंडी खबर में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सेब और विदेशी फलों के बाजार के बारे में। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नहीं, विदेश में भी मशहूर है। तो चलिए चलते हैं आज़ादपुर मंडी में और जानते हैं कैसा रहने वाला है सेब का बाजार। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सेब एक ऐसा फल है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन और विटामिन B6 के अलावा विटामिन के भी मौजूद है, जिसे खाने से पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही ये आपके हृदय को भी ठीक रखता है, पाचन सही करता है, दांतों के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा ये वजन कम करने, डायबिटीज और हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। भारत में सेब की खेती जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में होती है। साथ ही उत्तराखंड के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है,
जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर दिल्ली मंडी में जो माल आता है ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से जाता है, चाहे वो असम हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह पे जाता है। तो जो अच्छा सेब हैगा, जो किसान अच्छी पैकिंग करते हैं और जिनके पास बेटर क्वालिटी के माल है, वो जरूर आज के मुकाबले 5-10% रेट उनके बढ़ जाएंगे, क्योंकि अच्छे माल की डिमांड हमेशा रहती हैगी। और साउथ भी जो है वो सिर्फ अच्छी वाली क्वालिटी जाती है। जैसे इस वक्त अगर आप ये देखें, ये थोड़ा राइप क्वालिटी में माल है, तो ये हमारे दिल्ली एनसीआर, ज्यादा से ज्यादा यूपी और हरियाणा तक जा पाता है, ये साउथ तक नहीं जा पाता है। अगर हम इस क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी हिंदुस्तान के किसी भी कोने तक जा सकती हैगी, क्योंकि ये क्वालिटी में स्ट्रेंथ हैगी। तो ये हमें 5 दिन का भी रास्ता हो, 4 दिन का भी रास्ता हो, ये माल वहां तक अच्छे पहुंच जाते हैं, इसलिए बाहर तक ये चले जाते हैं। जो कश्मीर से सेब आता है यहाँ और हिमाचल से भी आ रहा है, वो यहाँ के लिए ही बहुत कम है। जितनी सहूलतें APMC के अंडर ये मार्केट है, इसे रेगुलेटेड मार्केट ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और APMC के अंडर चलती है। ये कई एक चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें मुश्किलातें में लाती है, और इस माल को अनलोड करने में, इस माल को सेल करने में, ऑक्शन करने में बड़ी मुश्किलातें आती हैं। जगह कम होने की वजह से पूरा माल अनलोड नहीं हो पाता है, जिस वजह से इस माल को बहुत मजबूरी में, बहुत मुश्किल से ये माल जो है यहाँ पर अनलोड करके हम बेचते हैं। हमारी सरकार से एक ही बात ये है कि जो नई मंडी वहाँ पर बनाने की सोच रहे हैं टीकरी खामपुर में, उसको जल्दी से जल्दी डेवलप करके और हमारे को जो है एप्पल ट्रेड वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे जगह पूरी मिलेगी और गाड़ियों के अनलोड होने की और गाड़ियों को पार्किंग करने की जगह मिल जाएगी, जिस वजह से जो माल अगर डेली उतरेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें फ्रेशनेस होगी। फ्रेशनेस होने की वजह से इसके दाम ग्रोवर को पूरे मिलेंगे। मंडी खबर में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि विदेशी फलों का बाजार क्या भाव चल रहे हैं आजादपुर मंडी में। तो जाइएगा कहीं मत, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हम बात करेंगे विदेशी फलों के बाजार के बारे में। जानेंगे क्या आने वाले सीजन में व्यापारियों को मिलेगा बड़ा मुनाफा,
कैसी रहेगी बाजार की चाल, ये सब हम जानेंगे। उससे पहले देखते हैं विदेशी फलों पर एक खास रिपोर्ट। भारतीयों के बीच आयात किए जाने वाले फलों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है, जिनमें खजूर, सेब, संतरा और अनानास शामिल है। तो 5 ऐसे खाड़ी देश हैं जहां से भारत मुख्य रूप से खजूर का आयात करता है। भारत सबसे ज्यादा खजूर की आपूर्ति मध्य पूर्व देश इराक से करता है। यहाँ से भारत में लगभग 40% खजूर आयात होता है। इराक के बाद भारत खजूर का आयात संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से करता है। यहाँ से भारत तकरीबन 29.6% खजूर आयात करता है। इसके बाद ईरान का नाम आता है। भारत के खजूर के कुल आयात का लगभग 16% मध्य पूर्व देश ईरान से होता है। इसके अलावा ओमान और इजराइल से खजूर का आयात किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़े आए हैं, जिनके अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में ड्रैगन फ्रूट की कुल पैदावार 55,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ड्रैगन फ्रूट की उपज 21,000 मीट्रिक टन थी। ड्रैगन फ्रूट के बाद स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इस साल स्ट्रॉबेरी की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक भारत में घरेलू स्तर पर कुल स्ट्रॉबेरी की उपज 17,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान स्ट्रॉबेरी की पैदावार 19,000 मीट्रिक टन थी। कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा की पैदावार को देखें तो इस साल घरेलू स्तर पर भारत नाम सुमित अरोड़ा है। मेरे पास अफगानिस्तान के इंपोर्टेड फ्रूट्स आ रहे हैं इस टाइम पे। उसमें ग्रेप्स है, गरमा है और अनार अभी शुरू नहीं हुआ, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। वैसे मार्केट में अनार आ रहा है और साथ में उसमें एप्पल आ रहा है। एप्पल का इस बार थोड़ा मार्केट डाउन है क्योंकि इंडियन एप्पल का क्रॉप ज़्यादा है और इंडियन एप्पल का रेट थोड़ा डाउन है। और अनार का रेट ठीक है, अनार बिक रहा है 800 रुपये के आसपास, जो बढ़िया अनार है। जो हल्का अनार है वो 700 रुपये के आसपास। ग्रेप्स को मार्केट नहीं मिल रही इस साल, पता नहीं क्यों। ग्रेप्स की क्वालिटी भी ठीक आ रही है लेकिन मार्केट उसका ग्रेप्स बिक रहा है 400 से 500 रुपये, जो इस टाइम 600 रुपये तक होना चाहिए क्योंकि इंडियन ग्रेप्स है नहीं। और गरमा थोड़ी शादी की आइटम है तो शादियों में थोड़ा स्पीड से बिकता है। शरदा जैसे इंडियन शरदा आता है वैसे अफगानिस्तान वाले को गरमा कहते हैं। अब वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अगर साए लगे तो प्राइस 110% बढ़ेगा क्योंकि सायों में ये फ्रूट्स बहुत बिकते हैं। क्वालिटी जो इंडियन अनार है उसमें क्या है कि थोड़ा सा मिठास होती है और अफगान वाले माल में थोड़ा सा खट्टापन होता है और थोड़ा बीज हार्ड होता है, इसका बीज सॉफ्ट होता है और साइज़ उसका बहुत ओवर होता है। मिनिमम साइज़ उसका 600-700 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक होता है। स्वागत है। सबसे पहले मैडम आपने क्वेश्चन किया खजूर कौन कौन सी कंट्री से आती है। बेसिकली खजूर 7-8 कंट्रियों से आती है। ईरान से, इराक से, सऊदीया से, मदीना से, UAE से, जॉर्डन से, काफ़ी कंट्रियों से खजूर आती है। जो टोटल खजूर इम्पोर्टेंट डेट्स भी होती है। इंडिया में खजूर होती नहीं, जो होती भी है तो वो दूसरी कच्ची खजूर होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट खजूर सारी विदेशों से ही आती है। मैडम इस टाइम तो बाज़ार खजूर के अच्छे ही हैं और आगे पूरा सीज़न है, ठंड का सीज़न है, आगे रमज़ान है
और खजूर का आगे बाज़ार अच्छा ही रहने वाला है। और जो सऊदी की आइटम है, इस साल सऊदी की फसल ज़्यादा होने की वजह से सऊदी के रेट्स के अंदर 50 से 60 रुपए किलो सस्ता रहेगा। और ईरान की जितनी भी आइटम है उनमें 10-20 रुपए 30 रुपए किलो की तेज़ी रहेगी। और इराक के अंदर भी फसल कम होने की वजह से इराक के मालों में भी तेज़ी रहेगी। हाँ, जॉर्डन के माल भी अभी तेज़ है, सिर्फ एक सऊदीया में फसल ज़्यादा होने की वजह से सऊदीया के रेट थोड़े कम है, बाकी सब खजूर के रेट अच्छे रहने वाले। अगर हम खजूर में देखें तो टनों के हिसाब से इंपोर्ट होता है, लाखों टन इंपोर्ट किया जाता है खजूर, जो इंडिया में आता है पूरे इंडिया में ही बिकता है। हाँ जी, ठंड में बिकता है और रमज़ान में बिकता है। फलें भी मैडम बहुत कंट्रियाँ हो गई इंडिया में, बाहर से फल, चिली है, न्यूजीलैंड है, ईरान हैगा, साउथ अफ्रीका हैगा, वाशिंगटन है, अमेरिका है, बहुत कंट्रियाँ हो गई जहाँ से विदेशों से फ्रूट आने लग गया और मार्केट में बिकता भी है। कस्टमर की चॉइस है, कस्टमर पसंद करते हैं, क्वालिटी उनको अच्छी मिलती है, रेट्स उनको चीप मिलते हैं, तभी लोग लेते भी हैं। और सीज़न वाइज आइटम में रेगुलर रूटीन में चलती रहती है। जब इंडिया का एप्पल आता है तब बाहर के फलों की थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मैंगो के सीज़न में थोड़ी सेल कम होती है, या इंडिया के एप्पल के सीज़न में फलों की सेल थोड़ी कम होती है, बाकी रेगुलर रूटीन में विदेशी फ्रूट बिकते हैं। मैम, जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स आते हैं वो पूरे जहाँ से आते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप ये देख पा रहे हैं पियर है, ये रेड पियर है हमारे पास, रेड पियर मिल जाएगा। और ये चाइना से ग्रेप्स आते हैं, ये साउथ अफ्रीका से मैंड्रिन्स आती हैं, मिनी ऑरेंज जिसे हम कहते हैं, न्यूजीलैंड से कीवी आती है, चिली से कीवी आ रही है, और ग्रीस से कीवी आती है। ये वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट आता है, चाइना से प्लम्स आते हैं, टर्की से एप्पल आते हैं, और साउथ अफ्रीका से ऑरेंज आते हैं, इजिप्ट से ऑरेंज आते हैं। तो कोई गिनती नहीं है इस फ्रूट मार्केट में, पूरे जहाँ से दुनिया भर के फ्रूट्स आते हैं और इसी आज़ादपुर मंडी में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होते हैं। मैम, ये जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स का बाज़ार है वो बिल्कुल शेयर मार्केट से मिलता जुलता है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत रहती हैं। तो कभी मुनाफे भी होते हैं, कभी नुकसान भी होते हैं, कभी हाई प्रॉफिट्स भी हैं, हाई लॉस भी हैं, कभी इक्वल में भी व्यापारी लोग छूट जाते हैं। तो कुल मिला के जो व्यापारी इस बिज़नेस में रेगुलर रहता है उन्हें कहीं ना कहीं साल में जाके कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मैम, ये जो आने वाले मंथ्स हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब जो महीने होते हैं ये इम्पोर्टर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों के दौरान फेस्टिवल्स भी अच्छे लगते हैं, साथ के साथ वेडिंग सीज़न पे भी खूब जोर रहता है। तो वेडिंग सीज़न में क्या होता है, इम्पोर्टेड फ्रूट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उस चक्कर में इनके रेट्स हाई रहते हैं। तो हाई रेट्स के कारण व्यापारियों को अच्छा मुनाफा रहता है। मैम, इम्पोर्टेड फ्रूट्स की जो डिमांड आती है वो हर क्षेत्र से ज़्यादा आती है, किसी दिन कम तो किसी दिन ज़्यादा, लेकिन हर क्षेत्र एक उचित सामान का इम्पोर्टेड फ्रूट्स जो है इस यहाँ से दिल्ली राज्य से लेता है। जैसे कि हमारा फ्रूट जो है छोटे छोटे इलाके, उत्तराखंड हो गए, श्रीनगर हो गया, और यहाँ तक कि केरला हो गया, मतलब हर जगह हमारा माल जाता है। पंजाब में लुधियाना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अम्बाला हो गया, तो हर क्षेत्र जो दिल्ली से जुड़े हैं वहाँ पे माल जाता है। यहाँ तक कि ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ये पूरा हम कवर करते हैं। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है हमारे किसानों को हमारा ये आज़ादपुर फल मंडी विशेष पसंद आया होगा और उन्हें अपने कृषि जिन्सों का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को दीपोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। दीप जले जगमगाते रहे, खुशियों की बहार आपके जीवन को यूं ही महकाते रहे। नमस्कार। ये है मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान।
एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे। पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुंच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोग गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नीम कोटेड यूरिया है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये इसकी पूरी तरह से कालाबाजारी रुक चुकी है। पहले जो यूरिया था वो कालाबाजारी होता था, अब नहीं हो पाता है। और ये जो खेत में जहाँ डालते हैं ये भाप बनकर जो उड़ जाता था वो भी नहीं उड़ता है और अच्छा रिजल्ट देता है। और जो छोटे मोटे कीट होते हैं उनकी भी रोकथाम करता है जो नीम कोटेड यूरिया है। इसमें यह प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है यूरिया के क्षेत्र में। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आराम से जेंटलमैन। मैं आपका कमांडेंट जनरल के.पी. कोचर हूं। जैसे कमांडेंट साहब ने कहा, सर तोड़ मेहनत। तारो सबसे बड़ा नुक्स तो यह है कि तू एक फौजी है। मैंने अपनी बेटी को ब्याह किसी फौजी से नहीं करना है। पूछे नुक्स की है। अरे धोबी को कुत्तो घर को ना घाट को, तनखा के नाम पे ठेंगो। एक और चीज है जिससे संतरी को खत्म किया जाए। लकीदेव बढ़िया है। फौजी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।